आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे आप कुछ हद तक वैम्पायर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये एक तरह की बीमारी है जिससे मेरे ख्याल से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहेगा। हम बात कर रहे हैं वैम्पायर डिसीज़ की, जिसे हम आम भाषा में पोरफायरिया भी कहते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी डिसीज़ है जिससे इंसान की जो स्किन है वो सूरज के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और जैसे ही हम सूरज में निकलते हैं तो वो हमारे स्किन को ऐसा दर्द होता है जैसे कि वो जल रही है। रोशनी में जाते ही हमारी स्किन अचानक से लाल पड़ जाती है, हमारे छाले पड़ने लग जाते हैं, खुजली होने लगती है, एब्नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। इन टोटल जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लाइक वैम्पायर्स। दोस्तों, पायरोफायरिया को वैम्पायर और वेयरवुल्फ कहानियों का ओरिजिन भी माना जाता है, यानी इन्हीं से इंस्पायर होकर माना जाता है कि इन कहानियों का ओरिजिनेशन हुआ। सन 1985 में बायोकेमिस्ट डेविड डॉल्फिन के पेपर की वजह से इसकी काफ़ी पब्लिसिटी हुई, और तब से ऐसा माना जाने लगा है कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर की जो कहानियाँ हैं उनका ओरिजिन यहीं से लिया गया है। ये दोस्तों, बात करते हैं हम अपने अब मेन विक्टिम्स के। हमारे सबसे पहले मेन विक्टिम हैं ब्रिटेन राजघराने के किंग जॉर्ज III। माना जाता है कि ये धूप में बहुत कम ही बाहर निकलते थे, और इनको पायरोफायरिया होने की मेन जो वजह थी वो ये थी कि इनको खाने में आर्सेनिक और एंटीमनी मिला के दिया गया था, जिसकी वजह से इन्हें पायरोफायरिया हुआ था और ये धूप में नहीं निकलते थे। हमारे अगले विक्टिम हैं मैरी, जो कि स्कॉटलैंड की महारानी भी कही जाती हैं। दोस्तों, बता दूं कि ये इकलौती ऐसी महारानी है जो मात्र 6 दिन की उम्र में स्कॉटलैंड की महारानी बन गई थी। इनको भी पायरोफायरिया की बीमारी से ग्रसित माना जाता है। माना जाता है कि ये भी धूप में बहुत कम ही बाहर निकलती थी, और आगे अभी करंट की रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि इन्हें पायरोफायरिया ही था। तो स्कॉटलैंड की महारानी मैरी की मृत्यु एक बहुत ही छोटी उम्र हो गई थी, जिसकी एक मेन वजह पायरोफायरिया को ही माना जाता है, और उनकी अपने घर में ब्रिटेन राजघराने में आपसी रंजिश को ही माना जाता है। माना जाता है कि इंग्लैंड की महारानी राजगद्दी पाने के लिए जिसकी जो मेन अधिकार थी वो इस मैरी थी, क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, लेकिन उनको उसका अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि जब उनके पिता मरे तो वो केवल 6 दिन की थी। इस वजह से उनको मेन वारिस नहीं माना गया, और इंग्लैंड की महारानी उनसे राजगद्दी लेना चाहती थी। दोस्तों, हमारे अगले विक्टिम हैं बेबीलोन की महाराजा, जो कि अब लुप्त हो चुका है। बेबीलोन की महाराजा को भी पायरोफायरिया से ग्रस्त माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। वो भी धूप में नहीं निकला करते थे, और उन्हें भी इसी बीमारी का शिकार माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना वैम्पायर डिसीज़ के बारे में। दोस्तों, हमारा अगला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है रकून राउंडवॉर्म। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे इंसान को नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, और इंसान फिर अपना संतुलन खो देता है, और इंसान आखिरकार जाके टोटल ब्लाइंड हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, एक माँ बाप अपनी बच्ची के बारे में चिंता करने लगते हैं, क्योंकि वो वह खाना खाना छोड़ देती है जो वो आमतौर पर खाया करती थी। फिर एक दिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा नमक खाने लगती है, और फिर एक दिन वह बिल्ली का खाना खाना चालू कर देती है। फिर उसे एक बहुत ही अजीब से रैशेज होने लगते हैं, उसकी पूरी बॉडी पर वो अजीब से रैशेज हो जाते हैं, और फिर उसके माँ बाप उसे दिखाने ले जाते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि वो एक राउंडवॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम टॉक्सोकेरा कैनिस है, उससे पीड़ित है। आज हमारे विश्व में कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे कि कोविड-19 को ही ले लीजिए, जिसे हम सार्स वायरस भी कहते हैं, यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। गुड बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिस्टीरियो को।